हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 23। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दे रखा है 1.632 तथा लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक दे रखा है वो 1.610 है। कांच के पदार्थ की बड़ विक्षेपण क्षमता, कांच के पदार्थ की बड़ विक्षेपण क्षमता क्या होती है? बड़ विक्षेपण क्षमता का फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। हमको यदि विचलन कोण दे रखे होते तो हम लोग फार्मूला लगाते डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, लेकिन हमको क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अपवर्तनांक। यानी कि हमको दे रखा है एन वी इक्वल 1.632 और एन आर इक्वल दे रखा है 1.610। हमको फार्मूला लगाना है ओमेगा इक्वल एन बी माइनस एन आर अपॉन एन बाई माइनस का 1। ये फार्मूला हमको लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो होता है डेल इक्वल एन माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यदि हम लोग यहाँ पर डेल वी निकालेंगे यानी कि बैंगनी रंग के लिए निकालेंगे तो यहाँ यानी कि जगह भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी बी हो जाएगा। ये प्रिज्म का कोण सेम रहेगा। यदि हम डेल आर निकालेंगे तो यहाँ अपवर्तनांक आर हो जाएगा। यदि हम यहाँ डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ डेल वाई हो जाएगा, ठीक है ना। जिस कलर का हमको विचलन कोण फाइंड आउट करना हो वो यहाँ पर उसी का सिंबल लिख लेंगे, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल एन बी माइनस एन आर अपॉन एन बाई माइनस 1। इसमें हम लोगों को वैल्यू दे रखी है एन बी और एन आर की, लेकिन हमको चाहिए क्या? एन बाई। एन बाई यानी कि जो पीला रंग होता है इसको हम लोग मध्यस्थ रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यस्थ रंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं एन वाई इक्वल एन बी प्लस एन आर अपॉन 2 से, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों कलर्स का जो भी अपवर्तनांक है उनको ऐड कर लेंगे और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा एन बाई इक्वल, इनको ऐड करो 2 4 2 3.2 डिवाइड करो, यहाँ पॉइंट है, यह आएगा 2 एकम 2 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 एकम 2। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका आएगा 1.621, ठीक है ना। अब हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा ओमेगा इक्वल एन वी माइनस एन आर, है ना। तो एन वी की वैल्यू कितनी है? 1.632 माइनस 1.610 अपॉन 1.621 माइनस का 1, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई, पुटअप हो गई। इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। 2 से 0 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा 2, ये तो सेम है तो 0 0 आ जाएगा अपॉन, इससे ये सेपरेट करें क्योंकि इधर 0 0 मान लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं, इसे पॉइंट के बाद 3 0 कर लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं। रहेगा 0.621, इससे ये पॉइंट हटा देंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो हटा देंगे, आएगा 621, ठीक है ना। और जब 621 का हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 22 में, 621 से 22 में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर लगभग में आएगा। कैसे करेंगे? 621 में भाग कराएंगे 22 से, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 21 तियाँ 63 6 तियाँ 18, 4 बार 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आएगा 7 7 3 10 6 3 9 8 3 11, ठीक है ना। फिर से यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अब ये 7 बार तो जाएगा नहीं, 42 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 बार भी नहीं जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बार जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ओमेगा इक्वल आएगा 0.035। ये हमारी आ गई बड़ विक्षेपण क्षमता, ठीक है ना। क्या आ गए? बड़ विक्षेपण क्षमता। यदि आपसे पूछता कोणीय बड़ विक्षेपण, क्या पूछता? कोणीय बड़ विक्षेपण, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछता कोणीय बड़ विक्षेपण, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल डेल वी माइनस डेल आर, ठीक है ना। और इसी का फार्मूला बनेगा जाके
एन बी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये फार्मूला बनेगा जाके एन बी माइनस एन आर इंटू ए। इसमें आपको या तो कोणीय बल विक्षेपण दे रखा होगा, ये दो वैल्यू दे रखी होंगी, प्रिज्म कोण पूछेगा, या तो ये तीनों वैल्यू दे रखी होंगी आपसे, थीटा पूछेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। और भी इस टाइप से क्वेश्चन हैं, जैसा कि 24 नंबर क्वेश्चन है। ये एन आर दे रखा है, ये एन बी दे रखा है, और ये बल विक्षेपण दे रखी है, ठीक। क्या दे रखी है? बल विक्षेपण यानी ओमेगा की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है ना। प्रिज्म का कोण पूछ रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने फार्मूला पुटअप किया। और पीले रंग के लिए विचलन कोण भी दे रखा है, ये डेल वाई दे रखा है। क्या दे रखा है? डेल वाई दे रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो फिर पूछ लीजिएगा।